दोस्तों नमस्कार। एस्टेट के जो रिज़ल्ट आया, इसके बाद आप सभी को इस बात का इंतज़ार होगा कि एस्टेट का जो मार्कशीट या सर्टिफ़िकेट जो दिया जाएगा, जिसे आप रिज़ल्ट कार्ड के नाम से जानते हैं, वो रिज़ल्ट कार्ड आपको पहले से इन्फ़ॉर्म किया गया था कि 15 तारीख से यानी 15 अप्रैल से पटना में दिया जाएगा उन विद्यार्थियों को जो पटना के हैं और अदर स्टेट के हैं, यानी पटना ज़िला के हैं और अदर स्टेट के हैं। फिर बाद में ये भी कहा गया था कि कहाँ पर दिया जाएगा, इसकी सूचना बाद में दे दिया जाएगा, पेपर के माध्यम से या नोटिस के माध्यम से। तो दोस्तों, ये नोटिस आ चुका है कि कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी पटना के द्वारा, और जो यहाँ पर आवश्यक सूचना लिखा हुआ है, क्या क्या लिखा हुआ है मैं उसको पढ़ता हूँ और बहुत स्लो से पढ़ता हूँ ताकि आप लोग को समझ में आए कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना द्वारा एस्टेट 2024 का परिणाम पत्र रिजल्ट कार्ड उपलब्ध कराया गया है। इनमें पटना जिले के अभ्यर्थी के साथ साथ बिहार राज्य के बाहर के अभ्यर्थी का परिणाम पत्र रिजल्ट कार्ड उपलब्ध कराया गया, जिसकी कुल संख्या कितनी है? 1,71,303 ये कुल संख्या है। इसके वितरण हेतु STET 2024 के पेपर 1 और पेपर 2 के आधार पर दिनांक 15 अप्रैल, 16 अप्रैल, 17 अप्रैल, 19 अप्रैल, 21 अप्रैल, 22 अप्रैल और 24 अप्रैल को कुल 11 विद्यालयों में पूर्वाह्न 10:30 बजे से अपराह्न 4 बजे की अवधि में वितरण का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है, जो इस सूचना के साथ संलग्न है। संबंधित अभ्यर्थी उक्त परीक्षा से संबंधित प्रवेश पत्र की छाया प्रति, वेब कॉपी एवं फोटो युक्त भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा निर्गत वैध पहचान पत्र की स्वअभिप्रमाणित छाया प्रति के साथ स्वयं उपस्थित होकर रिजल्ट कार्ड प्राप्त कर सकेंगे। यानी यहाँ पर आपको वहाँ जाना है इन डेट में, इन तारीखों में, और क्या क्या लेके जाना है, और 11 विद्यालय का नाम देख के जाइएगा। और साथ ही साथ टाइमिंग होगा 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक, सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक। क्या क्या लेके जाना है? प्रवेश पत्र की छाया प्रति और ओब्लिक दिया हुआ है वेब कॉपी, यानी या तो छाया प्रति ले जाएंगे प्रवेश पत्र का या वेब कॉपी लेके जाएंगे। साथ ही साथ एक पहचान पत्र लेके जाएंगे जो भारत सरकार द्वारा निर्गत किया गया हो या राज्य सरकार द्वारा, लेकिन उसमें फ़ोटो होना चाहिए, आपका ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ सेल्फ अटेस्टेड करके जाना है, अच्छा, उसका फ़ोटोकॉपी को लेकर, और खुद जाना रिजल्ट लेने के लिए, किसी को नहीं भेजना है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। थर्ड नंबर में लिखा है, जो अभ्यर्थी निर्धारित तिथि समय स्थल पर रिजल्ट कार्ड प्राप्त नहीं कर सकेंगे, वे अपना धैर्य बना रखेंगे। उनके लिए वितरण कार्यक्रम पुनः अलग से निर्गत किया जाएगा। तो अगर ऐसे विद्यार्थी जो इस टाइम पर आप नहीं पहुंच पाते हैं, तो अपना धैर्य बनाए रखिए, बाद में भी दिया जाएगा, ऐसा बात नहीं दिया नहीं जाएगा, लेकिन उसके लिए अलग से कार्यक्रम निकाला जाएगा, निर्गत कराया जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे आगे आप देखेंगे कि कहाँ कहाँ दिया जा रहा है। ठीक है, इसको भी आप गौर करेंगे कि कहाँ कहाँ इसे दिया जाएगा। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा हम इसको बैक करते हैं। ठीक है, और ध्यान दीजिए यहाँ पर से कि कहाँ कहाँ ये मिल रहा है। तो जैसे जैसे कि यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि 15 तारीख को हिंदी 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 पेपर 1 करके दिया हुआ है, और ये डेट दिया हुआ है। इसके ऊपर में बहुत धुंधला सा दिखाई पड़ रहा है कि राजकृत उच्च माध्यमिक विद्यालय चिरैया टाँड़ पटना। ठीक है, ये है। इधर सब्जेक्ट फिर दिया है उर्दू, बांग्ला, बांग्ला बांग्ला, संस्कृत, इसके बाद संस्कृत है, फिर अरबी का पर्शियन है, या नीचे इंग्लिश दे रखा हुआ है। ठीक है, और उसके बाद इधर फिर मैथ के लिए दिया हुआ है पूरा। ठीक है, और फिर यहाँ मैथ है, साइंस है, और नीचे सोशल साइंस है। तो इन सब के सामने आपका रोल नंबर दिया हुआ है,
आप रोल नंबर को मिलान करके जाना है, ध्यान रखिएगा। इधर आपका डेट दे रखा हुआ है, तो रोल नंबर दे रखा हुआ है, ठीक है। ये धुंधला सा पेज है। एक अगला पेज भी हमको दिखाई पड़ रहा है, ये इस पेज में थोड़ा साफ दिखाई पड़ रहा है, जहाँ पे स्कूल का नाम ऊपर में लिखा हुआ है और नीचे सारे विषय लिखे हुए हैं, ठीक है। डेट लिखा हुआ है, इधर सब्जेक्ट लिखा हुआ है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर भी सब्जेक्ट है, पेपर टू सिर्फ लिखा हुआ, ठीक है। इसमें सब्जेक्ट कुछ भी नहीं लिखा हुआ, पेपर टू सिर्फ लिखा हुआ, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो आप रोल नंबर अगर इसके बीच में आ रहा है तो आप आराम से जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ये रोल नंबर पेपर टू जो भी हो आपका, ये रोल नंबर से आप जा सकते हैं, ठीक है। अगली एक पेज और है, यहाँ पर भी देखिए यही सब बातें लिखा हुआ है, पूरा यह डेट लिखा हुआ है। इसके बाद ये आपका सब्जेक्ट है, फिर यहाँ पेपर टू सिर्फ लिखा हुआ है और यहाँ भी पेपर टू लिखा हुआ है, ठीक है। पेपर टू का मतलब प्लस टू स्कूल के लिए जो 11-12 एग्ज़ाम दिए हैं। अब इसमें आप ये मत सोचिएगा कि यहाँ जो सब्जेक्ट उसका पेपर टू यहाँ, वैसा बात नहीं है। पेपर टू यहाँ लिखा हुआ, इसका मतलब है कि आपका पेपर टू में जो भी विषय रहा होगा वो उसका मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है पेपर टू है आपका। सेकंड बात ये यहाँ पर समझना है कि आपका रोल नंबर ये मिलान होना चाहिए और जिस डेट को मिल रहा है उस डेट को आपको जाना है, ठीक है। तो ये एक इन्फॉर्मेशन था छोटी सी, आप इसको ध्यान रखिएगा और आप लोग जाइए। और सबसे बड़ी बात है कि आप अभी रिजल्ट ले लीजिए, बाद में कब निर्गत किया जाएगा नहीं किया जाएगा ये बात की विषय है, ठीक है। तो कोशिश कीजिए कि वर्तमान में जो रिजल्ट दिया जा रहा है आप रिजल्ट उसको ले लीजिए, ठीक है। फिर इसके बाद आप आराम से TRE 4 का फॉर्म इसी रिजल्ट के आधार पर आप भरेंगे। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।